नमस्कार साथियों, गर्व सीरीज का 22वां वीडियो क्लास आज हम पढ़ेंगे। 22वां के बाद साथियों एक और क्लास आएगा, 23वां मध्यकालीन इतिहास पूरा हो जाएगा। 24वां क्लास से हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास जब पूरा हो जाएगा साथियों तो संविधान पढ़ेंगे गर्व सीरीज में। संविधान के बाद भूगोल, उसके बाद सामान्य विज्ञान, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और साथियों साथ ही साथ करंट अफेयर का डेली शो चल रहा है। आप लोग उम्मीद है शाम में जरूर करंट अफेयर का डेली शो देख रहे होंगे। शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच डेली करंट अफेयर शो आता है। आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो साथियों औरंगजेब वीणा बजाता था। वीणा बजाने का शौकीन था औरंगजेब। साथियों सबसे ज्यादा सर्वाधिक संगीत की पुस्तकों को सर्वाधिक संगीत की पुस्तकों को अनुवादित किसने किया था? फारसी भाषा में। सर्वाधिक संगीत की पुस्तकों को फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य भी फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य भी औरंगजेब ने किया था, याद रखिएगा। लेकिन कुछ इतिहासकार और विद्वानों के अनुसार औरंगजेब ने अपने समय में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। संगीत पर प्रतिबंध लगाने वाला मुगल शासक कौन था? औरंगजेब था। साथियों इतिहास में कंट्रोवर्सी रहती है, कंट्रोवर्शियल प्रश्न रहता है। इतिहास का मतलब होता है साथियों, इतिहासकारों ने विद्वानों ने जो साक्ष्य कलेक्ट किए हैं, चाहे वो पौराणिक साक्ष्य हो, चाहे पुरातात्विक साक्ष्य हो, चाहे ऐतिहासिक साक्ष्य हो, साहित्यिक साक्ष्य हो, उस आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। हम अपने से जनरेट नहीं करेंगे किसी चीज को, हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे इतिहास में। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि इतिहास को पढ़ना और बेस्ट स्कोर अपना इतिहास में करना, अच्छा नंबर पाना। तो इतिहासकार जो जो कहते हैं उस बातों को याद करना है। अगर आपको सत्य तक पहुंचना है तो साथियों 300-400 साल पहले औरंगजेब के समय में जाना होगा, जो असंभव है। तो हम लोग जो है इतिहास में जो विद्वानों ने कहा है उसको पढ़ते हैं और परीक्षा में वही प्रश्न आते हैं। और हमारा उद्देश्य भी परीक्षाओं को पास करना है साथियों, क्वेश्चन हमको सही करना है। कुछ विद्वान कहते हैं औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया, कुछ विद्वान कहते हैं बीड़ा वादक था और सर्वाधिक संगीत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया था औरंगजेब। जिंदा पीर इसकी उपाधि थी, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार इसके समय में थे। 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद मुगल काल का पतन हो जाता है और जो शासक उत्तराधिकारी होते हैं उनको उत्तरवर्ती मुगल शासक कहते हैं। पहला इसका उत्तराधिकारी था बहादुर शाह प्रथम। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है तोड़ी। प्रातः काल में जो इतिहास में गाया जाता था राग, उसका नाम था तोड़ी साथियों। चारण और भाट जो होते थे, चारण और भाट जो राजा के दरबार में रहते थे, राजा की प्रशंसा लिखते थे, उन लोगों के द्वारा प्रातः काल में तोड़ी गाया जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न पूछा गया है, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहां स्थित है? तानसेन का मकबरा स्थित है साथियों ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। थोड़ा याद रखिएगा, तानसेन से प्रश्न 2-3 साल में तानसेन से खूब प्रश्न पूछा है। इनका मूल नाम क्या है? मूल नाम तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। अबुल फजल ने तानसेन के बारे में लिखा है, अबुल फजल ने तानसेन के बारे में लिखा है कि 1000 साल में 1000 साल में हमारे देश में 1000 साल में हमारे देश में तानसेन जैसा संगीतकार या संगीतज्ञ नहीं पैदा हुआ है। यह बात किसने कहा है? अबुल फजल ने। तानसेन साथियों अकबर के दरबार के नवरत्न थे। अकबर के दरबार के नवरत्न में से एक थे तानसेन। अकबर ने इनको उपाधि दे रखी थी। तानसेन को अकबर ने कौन सी उपाधि दे रखी थी? तो कंठ भरण वाणी विलास। कंठ भरण वाणी विलास किसकी उपाधि थी? तानसेन की थी। किसने दिया था? अकबर ने दिया था। अकबर ने साथियों तानसेन को रीवा, एक क्षेत्र था रीवा, जिसे भाटा भी कहा जाता है, रीवा या भाटा क्षेत्र, जहां के राजा थे रामचंद्र सिंह, उनके दरबार से प्राप्त किया था। रामचंद्र सिंह रीवा भाटा के राजा थे, वहां से तानसेन अकबर के दरबार में रहने लगे थे। इस प्रकार साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग्वालियर। तानसेन का मकबरा कहां स्थित है? ग्वालियर में। एक प्रश्न का उत्तर कमेंट में करिए, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है? अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण प्रदान किया था? रीवा रीवा या भाटा के राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में रहते थे तानसेन, अकबर के दरबार में रहने से पूर्व। अगला प्रश्न, गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी। बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन। इसने हुमायूं नामा एक पुस्तक लिखा था। यह जो है जीवनी है, हुमायूं की जीवनी है। हुमायूं नामा क्या है? बायोग्राफी है, जीवनी है। किसकी? हुमायूं की। किसने लिखा है? हुमायूं की बहन और बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने। किसके समय में लिखा गया? तो साथियों अकबर के समय में लिखा गया। अकबर के कहने पर हुमायूं नामा को लिखा है गुलबदन बेगम ने। मुगल काल में किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम ने लिखा है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं की जीवनी हुमायूं नामा लिखा अकबर के समय में। उत्तर हो जाएगा ए। देखिएगा, अगला प्रश्न है, तबकाते अकबरी किसने लिखी थी? तबकाते अकबरी अकबर के साम्राज्य पर लिखी गई पुस्तक है। इसको लिखा था साथियों निजामुद्दीन अहमद ने। निजामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी पुस्तक लिखी। ऐसे ही एक पुस्तक और प्रसिद्ध पुस्तक है, परीक्षा में आने वाला पुस्तक है, तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी पुस्तक किसने लिखी है? तो मिनहाजुस सिराज ने लिखी है। इसको हम लोग पहले पढ़े भी हैं। मिनहाजुस सिराज की पुस्तक है तबकाते नासिरी। और तबकाते अकबरी किसकी पुस्तक है? निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है। और अबुल फजल की पुस्तक है अकबरनामा। अकबरनामा 3 खंडों में है, जिसमें तीसरा खंड आईने अकबरी है। अकबर के प्रशासन की जानकारी मिलती है। अगला देखिएगा, 9वां प्रश्न पूछा गया साथियों, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? उत्तर हो जाएगा अब्दुर रहीम खान खाना। अब्दुर रहीम खान खाना अकबर के दरबार में थे और अकबर के नवरत्नों में से एक थे अब्दुर रहीम खान खाना। इन्हीं को रहीम कहा जाता है शॉर्ट में। और हम लोग रहीम के दोहे जो हिंदी में पढ़ते हैं वही रहीम है ये साथियों, वही रहीम है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। वो सब क्या है? दोहा है, रहीम का दोहा है और वही रहीम है अब्दुर रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने हिंदी साहित्य में बहुत योगदान दिया था। अकबर ने इनको संरक्षण प्रदान किया था। हिंदी साहित्य के लिए इनका महत्वपूर्ण भूमिका है, योगदान है। अच्छा, अगर पूछे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? किसके काल को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है? तो अकबर के समय को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के समय को कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है? शाहजहां के समय को कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है? जहांगीर के समय को कहा जाता है। प्रशासन का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है? अकबर के समय को प्रशासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी थे। अब्दुल हमीद लाहौरी साथियों शाहजहां के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार थे। शाहजहां के राजकीय इतिहासकार थे अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी ने एक पुस्तक लिखी है पातशाहनामा। पातशाहनामा पुस्तक किसके समय में लिखी गई है? शाहजहां के समय में। किसने लिखा है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। शाहजहां के दरबार में पंडित जगन्नाथ भी रहते थे, याद रखिएगा, पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ शाहजहां के फादर जहांगीर के समय में भी रहते थे। जहांगीर के दरबार में भी रहते थे और शाहजहां के दरबार में भी रहते थे पंडित जगन्नाथ। साथियों शाहजहां के एक और दरबारी कवि थे। शाहजहां के दरबार में एक और प्रसिद्ध कवि रहते थे। उनसे प्रश्न पूछता है, ध्यान दीजिएगा, कविंद्राचार्य। कविंद्राचार्य किसके दरबार में रहते थे? शाहजहां के दरबार में रहते थे। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है, कविंद्र कल्पलता। कविंद्र कल्पलता पुस्तक किसने लिखा है? कविंद्राचार्य ने लिखा है। कविंद्र कल्पता ये है क्या? यह शाहजहां की प्रशस्ति है। शाहजहां की प्रशस्ति, शाहजहां के सम्मान में लिखा गया है। शाहजहां की प्रशस्ति है ये कविंद्र कल्पलता। किसने लिखा है? कविंद्राचार्य लिखा है। कविंद्राचार्य के ही कहने पर शाहजहां ने बनारस
बनारस और तत्कालिक उस समय इलाहाबाद, यहां से इन दोनों जगहों से तीर्थ यात्रा समाप्त कर दिया था। किसके कहने पर शाहजहां ने बनारस और इलाहाबाद से तीर्थ यात्रा समाप्त कर दिया था? कविंद्राचार्य की सलाह पर। अगला प्रश्न देखिएगा, 11वां प्रश्न पूछा गया है, शाहजहांनामा के लेखक। साथियों, शाहजहां के समय में पातशाहनामा लिखा गया था, उसका लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी। शाहजहांनामा का लेखक इनायत खान हो जाएगा। शाहजहांनामा का लेखक इनायत खान था। साथियों, शाहजहां के दरबार में बहुत सारे कवि और विद्वान थे। कवि और विद्वान जो लेखक थे वो सबसे ज्यादा शाहजहां के समय में थे और नवरत्न अकबर के दरबार में रहते थे। दोनों बात सत्य है। अगला प्रश्न देखिएगा, 12वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो देखिएगा, बाबर की आत्मकथा थी तुजूके बाबरी, यही सुमेलित है साथियों, यही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। क्या गलत है? हुमायूं नामा हुमायूं की नहीं, गुलबदन बेगम की है। गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी, उसने हुमायूं की जीवनी लिखी। और तारीखे शेरशाही, शेरशाह की जीवनी है, इसको अब्बास खान नामक लेखक ने लिखा है। अब्बास खान, तारीखे शेरशाही। तबकाते अकबरी, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तारीखे अकबरी निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है। निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है तारीखे अकबरी। साथियों, मध्यकालीन इतिहास में जब पुस्तकों से और साहित्यिक ग्रंथों से प्रश्न पूछता है तो अक्सर लोग गलत कर देते हैं, और हम लोग जितना भी रिपीटेड है और भविष्य में आने वाला सबको कलेक्ट कर लिए हैं। 2-3 बार आपके सामने से गुजरेगा, सारी चीजें याद हो जाएगी, टेंशन नहीं लीजिएगा। परीक्षा में विकल्प आएगा, आप निश्चित तौर पर कर ले जाएंगे प्रश्नों को। 12वां का उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न 13वां है, अनवारे सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का अनुवाद है। दुनिया में सबसे ज्यादा अनुवादित अगर कोई पुस्तक है तो वो पंचतंत्र है। पंचतंत्र का अनुवाद किसने किया था फारसी भाषा में? तो कई विद्वानों ने किया था साथियों। पंचतंत्र का फारसी में भी कई विद्वानों ने अनुवाद किया है। अनवारे सुहेली का जो अनुवाद किया था हुसैन कासफी था। हुसैन कासफी ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया, नाम उसका था अनवारे सुहेली। फिर बाद में अकबर के समय में भी पंचतंत्र का अनुवाद हुआ है, इसका नाम है आयरे दानिश। आयरे दानिश। अकबर के समय में पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से हुआ है? आयरे दानिश। हुसैन कासफी ने पंचतंत्र का फारसी में जो अनुवाद किया उसका क्या नाम है? अनवारे सुहेली। अगला देखिएगा, मुगल काल में दरबारी भाषा थी, उत्तर हो जाएगा फारसी। मुगल काल की दरबारी भाषा थी साथियों फारसी। हमने पहले भी चर्चा किया है, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल यानी पूरा मध्यकालीन भारत का जो राजकीय भाषा था वो फारसी था। सर्वाधिक साहित्य, सर्वाधिक पुस्तकें फारसी भाषा में ही लिखी गई हैं। तुजुके बाबरी जो बाबर का आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। मुगल काल में अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की? अनुवाद विभाग की स्थापना मुगल काल में किसने की थी? अकबर ने की थी। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की और फारसी में कई पुस्तकों का अनुवाद कराया था। तुर्की भाषा के, ग्रीक भाषा के, संस्कृत के, इन सभी भाषाओं के पुस्तकों का अकबर ने फारसी में अनुवाद कराया था। इसी के लिए अनुवाद विभाग का गठन अकबर ने किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, 15वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस आया था, सही है। अकबर के समय में टॉमस रो आया था, गलत है। जहांगीर के समय में ही टॉमस रो आया था। अकबर के समय में रॉल्फ फिंच आया था। अकबर के समय में रॉल्फ फिंच आया था। शाहजहां के समय में ट्रेवेनियर और बर्नियर आया था। औरंगजेब के समय में मनुची आया था। उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बी उत्तर हो जाएगा। 15 का उत्तर हो जाएगा बी। 16वां प्रश्न देखिएगा, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमू के नाम से जाना जाता है हेमचंद्र विक्रमादित्य को। हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू। हेमचंद्र ने तरदी बेग, तरदी बेग, तरदी बेग दिल्ली में है साथियों। तरदी बेग दिल्ली को जीता था। इसी जीत या विजय के उपलक्ष्य में इसने अपनी उपाधि विक्रमादित्य या विक्रमजीत धारण की थी। विक्रमजीत या विक्रमादित्य की उपाधि हेमचंद ने तरदी बेग जीत के बाद, विजय के बाद धारण किया था। साथियों, इसने अफगान शासक था इस्लाम शाह,
उसके समय में सैन्य सेवा शुरू किया, इस्लाम शाह के समय में। उसके बाद आदिल शाह इसका जो उत्तराधिकारी बना, इस्लाम शाह का उत्तराधिकारी आदिल शाह के समय में अपनी सैन्य कुशलता से यह सेनापति के पद पर पहुंच गया, सेनापति बन गया आदिल शाह के समय में। और आगे चल के उसने आदिल शाह के समय में कई आक्रमणों का प्रतिरोध किया, विद्रोहों का दमन किया। आगे चल के इसने मुगल शासक से भी लड़ाई लड़ा, मुगल शासक अकबर से भी लड़ाई लड़ा हेमू ने। अकबर से लड़ाई इसकी कौन सी हुई थी, हेमू की? तो पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ। आप सभी पढ़े होंगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर जीत गया था और हेमू हार गया था। यह हेमू की कहानी थी साथियों। अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न देखिएगा। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? बंजारे साथियों व्यापारी थे, व्यापारियों का काफिला था, व्यापारी थे बंजारे। बंजारे जो शब्द है साथियों वाणिज्य से बना हुआ है, वाणिज्य से बना हुआ है बंजारे। बंजारे जो वाणिज्य करते हो, जो व्यापार करते हो, उनको बंजारा कहा जाता है। अगला 18वां प्रश्न है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी लहना, लहना को नियुक्त किया, और लहना जो है गुरु अंगद नाम से गद्दी पर बैठे थे। साथियों यहां से प्रश्न शुरू हो रहा है सिख संप्रदाय से, तो थोड़ा हम लोग सिख संप्रदाय के बारे में बात कर लें। सिख संप्रदाय के जनक गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी, पाकिस्तान के तलवंडी जगह पर, तलवंडी जगह पर। और तलवंडी का आधुनिक नाम हो गया है ननकाना साहिब, ननकाना साहिब। इन्होंने अपने जीवन में ही लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, और लहना अंगद नाम से गद्दी पर बैठे थे। तो सेकेंड गुरु हो गए लहना। थर्ड गुरु पूछे तो अमरदास, अमरदास। चौथे गुरु कौन थे? रामदास। सिखों के चौथे गुरु कौन थे? रामदास। पांचवें गुरु अर्जुन देव, पांचवें गुरु अर्जुन देव। छठे गुरु हरगोविंद, हरगोविंद। सातवें गुरु, सातवें गुरु हरराय। आठवें गुरु हरकिशन, हरकिशन। सिखों के नौवें गुरु कौन थे? सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इस प्रकार सिख संप्रदाय में कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए थे। सिख संप्रदाय में 10 गुरु। इनको याद करने का एक ट्रिक है, एक नाम आप याद कर लीजिए, गुरु अंगद, अंगद अमर, गुरु अंगद अमर रामदेव, गुरु अंगद अमर रामदेव, हरराय, हरराय किशन बहादुर सिंह, किशन बहादुर सिंह, हरराय किशन बहादुर सिंह। ये 2 नाम आप याद करिए, इसी 2 नाम में 10 नाम आपको याद आ जाएगा। गुरु मतलब गुरु नानक देव, अंगद गुरु अंगद, अमर अमरदास, राम रामदास। देव से सिखों के एक ही गुरु थे जिनके नाम में देव है, गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु बहादुर मतलब तेग बहादुर, और सिंह मतलब गुरु गोविंद सिंह। इस प्रकार यह सिखों के 10 गुरु का नाम हो जा रहा है। हर गुरु से कुछ ना कुछ परीक्षा में बनता है प्रश्न, उसको थोड़ा हम लोग बात कर लें। देखिएगा, अंगद जो थे, अंगद ने पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। गुरुमुखी लिपि थी, किसने शुरू किया था? गुरु अंगद ने। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। ऐसे ही मिलता जुलता एक नाम है साथियों, गुलरुखी। ये क्या था? कमेंट करके उत्तर बताइए, गुलरुखी क्या था? गुलरुखी क्या था? कमेंट में उत्तर दीजिए। वीडियो आप देख लेंगे, उसके कुछ घंटे बाद इसका उत्तर हम कमेंट में दे देंगे। इसके बाद अमरदास, तीसरे गुरु थे अमरदास। इन्होंने सिख संप्रदाय को 22 गद्दी में बांट के रखा। 22 गद्दी में किसने बांटा सिखों को? तो गुरु अमरदास। चौथे गुरु रामदास, रामदास
इनकी पत्नी का नाम था बीबी भानी। बीबी भानी। अकबर ने इन दोनों लोगों को 500 बीघा भूमि दान दिया था। 500 बीघा भूमि रामदास को किसने दान दिया था? अकबर ने दान दिया था। 500 बीघा भूमि। इस भूमि पर रामदास ने एक तालाब बनवाया और बीबी भानी ने एक शहर बसाया, अमृतसर। अमृतसर शहर किसने बसाया? बीबी भानी ने। और अमृतसर में जो तालाब है उसका निर्माण किसने कराया? रामदास ने। और इसी तालाब के मध्य में साथियों गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उन्होंने हरमिंदर साहब का निर्माण करवा दिया। हरमिंदर साहब। हरमिंदर साहब का निर्माण किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। कहां पर? तो अमृतसर में, तालाब के मध्य में। और यही साथियों, यही हरमिंदर साहब आगे चल के स्वर्ण मंदिर कहलाया। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर का असली नाम क्या है? हरमिंदर साहब। निर्माण किसने कराया? अर्जुन देव। यहाँ देखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन होता है, खूब गलत करते हैं परीक्षार्थी क्वेश्चन। रामदास ने तालाब बनवाया, बीबी भानी ने अमृतसर शहर बसाया और उस तालाब के बीच में स्वर्ण मंदिर यानी हरमिंदर साहब का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया। सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, इनसे याद रखिएगा, इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन कराया। आदि ग्रंथ, सिखों का पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया। इसमें कबीरदास, कबीरदास, नामदेव, नामदेव, रैदास आदि कई संतों का वर्णन मिलता है आदि ग्रंथ में। और सिखों का पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ सिखों का पवित्र पुस्तक है। किसने संकलन कराया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड की सजा दी थी। क्यों दिया था? जहांगीर का पुत्र था खुसरो। खुसरो विद्रोही हो गया था। इसने अपने फादर के समय में विद्रोह करके अर्जुन देव की शरण ले ली थी। गुरु अर्जुन देव ने साथियों तारनपुर, तारनपुर और करतारपुर नगर की स्थापना की। तारनपुर और करतारपुर नामक 2 नगर का निर्माण किसने किया था? नगर का निर्माण किसने किया था? अर्जुन देव ने किया था। इसके बाद देखिएगा साथियों, गुरु तेग बहादुर से प्रश्न बनता है। गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। औरंगजेब ने आरोप लगाया कि इन्होंने बगावत कर दिया है। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड की सजा दे दी थी। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड औरंगजेब ने दिया था और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने दिया था। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 10वें सिख गुरु, 10वें सिख गुरु सिंह यानी गुरु गोविंद सिंह। सिंह मतलब गुरु गोविंद सिंह। इनसे बहुत सारा प्रश्न बनता है, ध्यान दिए रहिएगा साथियों। गुरु गोविंद सिंह ने एक सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ की शुरुआत की। खालसा पंथ एक सैन्य संप्रदाय था, इसकी शुरुआत किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की। इन्होंने एक नया पर्व मनाना शुरू किया, पाहुल पर्व। पाहुल पर्व मनाना किसने शुरू किया? गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया पाहुल पर्व मनाना। साथियों गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। बिहार के पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने जो सिख पुरुष थे उनको कहा कि वो लोग अपने नाम के अंत में सिंह लगाएं और जो महिलाएं हैं वो अपने नाम के अंत में कौर लगाएं। इसके अलावा उन्होंने 5 वस्तुएं अपने साथ सदैव 24 घंटे रखना अनिवार्य कर दिया। 5 कौ से थे, इसको 5 ककार कहा जाता है। क्या है? तो केस है, केस, केस बड़ा रखना है। कंघा, केस के लिए कंघा। फिर कड़ा, कड़ा और कच्छा, कच्छा और 5वां कृपाण, कृपाण। 5 ककार किसने अनिवार्य किया था सिखों के लिए? तो गुरु गोविंद सिंह। 5 ककार क्या था? केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। गोविंद सिंह की हत्या एक अफगान सरदार ने महाराष्ट्र में नांदेड़ में कर दी थी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुई थी नांदेड़ में। किसने किया था? एक अफगान था, उसने कर दिया था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? तो साथियों अभी हम लोगों ने किया है, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, जो पंजाबी भाषा की लिपि है। 20वां प्रश्न पूछा गया साथियों,
पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गया था? तो गुरु रामदास के समय में अमृतसर नगर बीबी भानी ने स्थापित कराया था। किसने कराया पूछता, ऑप्शन में देता बीबी भानी तो बीबी भानी सही होती, बीबी भानी ऑप्शन नहीं दिया है, गुरु रामदास दिया है, इन्हीं के समय में हुआ। अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था, इस जमीन में इन्होंने तालाब बनवाया, इनकी पत्नी ने अमृतसर नगर बसाया था। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा की जमीन दान दी थी। अगला देखिएगा, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो विद्रोही खुसरो जो जहांगीर का पुत्र था, उसको 5वें गुरु अर्जुन देव ने शरण दिया था। इसी वजह से जहांगीर ने इनको मृत्यु दंड की सजा दे दी थी। 23वां प्रश्न पूछा गया है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्न में से किसने किया था? तो साथियों, गुरु अर्जुन देव ने सिखों का पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। उत्तर हो जाएगा ए, गुरु अर्जुन देव। और इसी ग्रंथ में साथियों कबीरदास, रैदास और नामदेव जैसे संतों का वर्णन मिलता है, नाम मिलता है, जिक्र मिलता है। 24वां प्रश्न देखिएगा, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो साथियों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। और इनकी हत्या कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक अफगान सरदार था, उसने इनकी हत्या कर दी थी। अंतिम प्रश्न है, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों को खालसा में रूपांतरित किया गया? उत्तर हो जाएगा साथियों, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ में रूपांतरित किया और पाहुल पर्व की शुरुआत की गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ क्या था? इन्होंने कहा साथियों कि जितने भी सिख लोग हैं वो सब एक सैनिक बने, एक योद्धा बने। तो खालसा जो था एक सैन्य संप्रदाय था, एक सैन्य संगठन था खालसा। किसने शुरू किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। तो साथियों, ये आज का 25 क्वेश्चन था, गर्व क्लास का क्वेश्चन था। कैसा लगा आपको? कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जो साथी नए हैं, वेलकम है उन सभी का। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।